बलूचिस्तान के इन विद्रोही लड़ाकों ने यह धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की सेना ने उन पर हमला किया तो वो इन 182 सैनिकों को गोलियों से भून देंगे। इन तीनों जगह पे इस तरह की बराबर झड़पें होती रहती हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आईएसआई की हवा निकाल दी है। आतंकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हालात यह है कि पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार चाहकर भी अपने लोगों को विद्रोहियों के कब्जे से बाहर नहीं निकाल पा रही। जानकारी, बीएलए ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन भारत पर बुरी नजर रखने वाला पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है, ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के हालात कह रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने में पुरानी वीडियोस, एआई से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं भारत को दहशतगर्द को पालता है और उन दहशतगर्द को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करता है। जब भी पाकिस्तान पर दहशतगर्द की तरफ से हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक भारत से जा मिलता है। जब भी पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट अटैक होता है सबसे ज़्यादा भारत खुश होता है। भारत जैसे मासूम कश्मीरियों पर जुल्म करके खुश होता है। ठीक इसी तरह जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अटैक पर खुश हो रहा है। कल दोपहर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर टेररिस्ट अटैक भारत एआई की मदद से फेक फोटोज और वीडियोज बनाकर दुनिया को झूठी रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान और बांग्लादेश चाइना की दोस्ती से भारत एकदम अकेला सा हो गया है। उसके बाद भारत अब इस तरह की नापाक कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं पहले पाकिस्तानी मीडिया की एकदम सही रिपोर्ट्स और उसके बाद भारतीय मीडिया की एआई की मदद बनाई हुई फेक न्यूज देखते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला, इंडियन और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोस, एआई से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तजज़िये दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। मजमूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हिजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराहकुन और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे की बजाय मुस्तनद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। पाकिस्तान जैसे देश बलोच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि हमारा देश भारत इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानता और इसीलिए हम भी इन्हें आतंकवादी नहीं कह रहे बल्कि इन्हें हम विद्रोही कह रहे हैं या लड़ाके कह रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के 182 सैनिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। बलूचिस्तान के इन विद्रोही लड़ाकों ने यह धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की सेना ने उन पर हमला किया तो वो इन 182 सैनिकों को गोलियों से भून देंगे। विद्रोहियों ने बंधक बनाया है। उस ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस और ये एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी सेवाएं पिछले अक्टूबर महीने से ही बहाल की गई थी। पहले एक सुरंग में धमाका किया और इसके बाद पाकिस्तान के लोग अक्सर गज़वाए हिंद की बात करते हैं। मोटे तौर पर गज़वाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गज़वाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। लेकिन भारत पर बुरी नजर रखने वाला पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है, ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के हालात कह रहे हैं। पाकिस्तान में आज एक ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी ने अगवा कर लिया। दोपहर से अब तक पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस पर बीएलए का कब्जा है। पाकिस्तान ने इस बीएलए के खिलाफ एयरफोर्स को तैनात किया है, लेकिन बीएलए ने उसे बड़ी चोट पहुंचाई है। बीएलए की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सेना को उसने खदेड़ दिया है। बीएलए ने रेल यात्रियों को छोड़ने के बदले अपने लोगों को रिहा करने की शर्त रखी। 1, 2, 3 और 4 ये पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर जो बलूचिस्तान में उस जगह जा रहे हैं जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया। पाकिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा हमला, बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में एक ट्रेन को अगवा कर
बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपनी ताकत दिखा दी, बता दिया कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल गया है। तभी तो पाकिस्तान को आनन फानन में अपनी सेना को इस तरह से बलूचिस्तान के लिए रवाना करना पड़ा। कोच थे जिसमें 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। इसे हथियारबंद लोगों ने टनल नंबर 8 में रोक लिया। ट्रेन के हाईजैक होने को जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। इसके पीछे बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और मजीद ब्रिगेड का नाम आ रहा है। ये दोनों पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन हैं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नाम का एक दर्रा पड़ता है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें एक सुरंग से होकर गुजरती हैं। ऐसी ही एक टनल में जाफर एक्सप्रेस को 11 तारीख की दोपहर रोक लिया गया। ये ट्रेन से 500 लोग मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की BLA और मजीद ब्रिगेड के लोगों से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। BLA ने चेतावनी दी कि अगर उनके खिलाफ किसी भी तरह का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ISI की हवा निकाल दी है। आतंकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हालात यह है कि पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार चाहकर भी अपने लोगों को विद्रोहियों के कब्जे से बाहर नहीं निकाल पा रही। कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में चल रहे आंदोलन ने एक बार फिर आतंक का रूप ले लिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया और यात्रियों को छोड़कर ट्रेन में मौजूद करीब BLA ने सैनिकों को बंधक बनाकर पाकिस्तान सरकार को दबाव में लाने की कोशिश की है। वे चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना तो इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, तो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी। BLA ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आसमान में पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और उस टनल को घेरने की रणनीति बन रही, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके उसे हाईजैक कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी जमीनी रास्ते से टनल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी बलोच लिबरेशन आर्मी ने रास्ते पर धमाका कर दिया और पाकिस्तान का जमीन और आसमान धुआं धुआं हो गया। यात्री बंधक है और पाकिस्तानी आर्मी को साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई एक्शन लिया तो अंजाम बुरा होगा। भी ये ट्रेन बोलान पास की एक सुरंग में खड़ी है और पाकिस्तान की वायुसेना ने मदद के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स इस इलाके में भेजे हैं, मार गिराया है। तीसरी बात, जिन विद्रोही लड़ाकों ने ट्रेन को बंधक बनाया है यानी हाईजैक किया है, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से लैस है, जो लड़ाकू विमानों को ट्रेन में बैठे बैठे ही निशाना बना सकते हैं। और बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह धमकी भी दी है कि अगर बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम, अपने हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गमाजी करता है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो वीवर देखा अपने भारत किस तरह अपनी नापाक कोशिश में लगा हुआ है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी रखी है और पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने की भारत हर वक्त अपनी नापाक कोशिश करता रहता है, लेकिन अल्लाह की मदद से और पाक फ़ौज के बहादुर जवानों की वजह से भारत कभी अपनी नापाक कोशिश में कामयाब नहीं हुआ और अल्लाह ने चाहा तो भारत अपनी नापाक कोशिश में कभी कामयाब नहीं होगा और इंशाअल्लाह पाक फ़ौज दुश्मनों के मुकाबले में कामयाबी हासिल करेगी। पाक फ़ौज ने हमेशा दुश्मनों के पत्थर का जवाब बड़ी बहादुरी से दिया है। हमेशा दुश्मनों ने मुँह की खाई है। भारतीय मीडिया की तो रोज़ी रोटी पाकिस्तान से ही चलती है। दुश्मनों की नापाक कोशिश का पर्दाफाश करते रहेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।